बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 13 है 10th। टू डिटरमाइन दैट शुगर डिकम्पोजेज इनटू एलिमेंट्स एंड अदर कंपाउंड्स के जो शुगर है वो जब डिकम्पोज होती है तो उससे क्या बनता है। असल में आज आप पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो उस ब्रेक डाउन के नतीजे में उनसे क्या बनता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्होंने मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाए होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल बनाए होते हैं। फिर जब वो बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं तो देखते हैं कि उनसे क्या बनता है। ठीक है, जब वो इन बड़े मॉलिक्यूलों का टूटना क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिकल में हमें चाहिए, हम देख रहे हैं शुगर जब डिकम्पोज होगी तो वो क्या, उससे क्या बनेगा। ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं यानी शुगर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और किन किन एलिमेंट पर कंसिस्ट होती है, और जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो उससे क्या चीज़ बनेगी। इसके लिए आपको चाहिए ट्राईपॉड स्टैंड, स्पिरिट लैम्प और चाइना डिश के अंदर शुगर चाहिए। ठीक है, ये शुगर है आपके पास और ये ट्राईपॉड स्टैंड है। इसके बाद आपने इसको क्या कर लेना है, स्पिरिट लैम्प से इसको क्या कर लेना है, आग लगा देनी है। ठीक है, सही है। आपने देखना है शुगर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी, इसकी डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ। एक तो इससे वाटर निकलेगा, अभी तो इसके अंदर वाटर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब ये वेपर बनेंगे ना तो आप समझ लेना कि इससे क्या चीज़ निकल रही है, एक वाटर बनेगा। दूसरी इसके अंदर क्या बनेगा, कार्बन। क्या बनेगा, कार्बन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि शुगर जो है वो किस चीज़ों पर कंसिस्ट है, वो कार्बन और वाटर, ये दो एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये शुगर क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। कार्बन क्या होती है, ब्लैक, तो ये शुगर भी क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद इससे वेपोराइजेशन शुरू हो जाएगी। वेपोराइजेशन का मतलब है कि इससे वाटर निकल रहा है, हालांकि ये शुगर वेट तो नहीं थी ना, लेकिन फिर भी इससे वेपर निकलेंगे। इसका मतलब है जो शुगर है वो किस पर कंसिस्ट है, किन किन, किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो कार्बन और वाटर पर कंसिस्ट करती है। ठीक है, इन दो चीज़ों पर। तो अभी देखेंगे इंशाल्लाह। आप पहले तो आप वेपोराइजेशन देखेंगे इसकी कि इससे वाटर वेपोराइज होगा, और फिर इसके अंदर जो आखिर में जो चीज़ बचेगी आप उसका मुशाहिदा भी करेंगे। एक्चुअली ये आप कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ साथ आपने इसके ऊपर फोकस करना है, देखना है कि ये क्या बनेगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आप देखना है, आपकी इधर होती तवज्जो देखना है, इस शुगर के ऊपर फोकस करना है कि शुगर जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है, और इससे अभी थोड़ी देर बाद इससे क्या होना शुरू हो जाएंगे, वेपर निकलना शुरू हो जाएंगे। वो वेपर किसके होंगे, वाटर के होंगे। ठीक है, वाच करें ज़रा, ये देखें, इसके ऊपर फोकस करें ज़रा, ये देखें, करीब ले आए, कैमरामैन करीब ले आए, कैमरामैन इसको ज़रा फोकस करें। ये देखें, ये क्या स्टार्ट हो गई है, वेपराइजेशन, ये टूटना, शुगर ब्रेक डाउन शुरू हो गई है, शुगर की ब्रेक डाउन शुरू हो गई है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये वाटर है, वाटर के वेपर्स निकल रहे हैं। ठीक है, वेपराइजेशन शुगर की क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। दो कंपाउंड आपको नजर आएंगे, एक वाटर जो कि आप वेपर की सूरत में लॉस हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है, शुगर की स्टार्ट हो गई है, वाटर वेपोराइज हो जाएगा, और पीछे जो आपके पास बचेगी जो चीज़ वो कार्बन रह जाएगा, कार्बन रह जाएगा। ठीक है, काम ना हमारे लिए तो डाल देंगे।
ये क्या हो रही है? डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर हो रही है, शुगर ब्रेक डाउन हो रही है अपने एलिमेंट्स के अंदर, जिसमें आपको वाटर लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है वेपर्स की सूरत में। ठीक है, केमिस्ट्री में से कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल जो लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर वन, छोटे मॉलिक्यूलों के अंदर। ठीक है, इस्तेमाल का भी धोइए। ये प्रैक्टिकल नंबर 10th क्लास का 13 था, जो कि था टू डिटरमाइन दैट शुगर डिकम्पोजेस इनटू एलिमेंट्स और अदर कंपाउंड। शुगर डिकम्पोज होती है एलिमेंट्स में और अदर कंपाउंड में, जिसका आपने लाइव मुशाहिदा किया, जहाँ पर शुगर जो है वो डिकम्पोज हुई। और एक तो आपने ये देखा कि उससे लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स एवोपराइज हो रहे हैं। ठीक है, और फिर ये देखें आखिर में जो चीज़ बचेगी, ये सारा आपके पास क्या बनेगा, कार्बन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल जो है वो बाकी बच जाएंगे, एक तो वाटर था और दूसरा आपने क्या नोट किया है, ये देखना ये ब्लैक हो गई है, पहले क्या थी, वाइट थी, और अब क्या हो गई है, ब्लैक हो गई है। ठीक है, इसको ठंडा करके देखेंगे अभी ये क्या बन जाएगा, इसका आपने लाइव मुशाहिदा कर देना। ये सारा क्या बच गया आपके पास, कार्बन। वाटर वेपराइज हो गया और शुगर कैसे चेंज हो गई है, जो शुगर आपने वाइट पे और वाइट डाली थी उसका हाल क्या हो गया, ये देखें ये क्या है, सारा कार्बन, ये सारा कार्बन है। इस्तेमाल का भी अब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किस लिए, वैसे खाने के लिए, जी सर, वैसे किस में, खाने में किसी चीज़ में। ये तो अब कार्बन है, शुगर तो नहीं, वाटर तो वेपराइज हो गया, अब तो ये कार्बन है ना, ये शुगर नहीं रही अपनी असर फॉर्म नहीं है ना। इसमें थोड़ी देर तक ये देखेंगे ब्लैक मास रह जाएगा सारा, पानी डालेगा कुछ भी नहीं होगा, अब ये दोबारा अपनी असल पोजीशन गेन नहीं कर सकती।
ये डिकम्पोज हो चुकी है। चिपकना शुरू हो गया। ये सारा आपके पास क्या बच गया? कार्बन। दिस इज नॉट अ शुगर, दिस इज अ कार्बन। तो थोड़ी देर बाद सही सही स्टिक हो जाएगा। अभी भी हो रहा है लेकिन ये थोड़ी देर बाद सही स्टिक हो जाएगा। सर इसके अंदर भी मिठास होगी? नहीं, ये अब वो कंपाउंड रहा ही नहीं है जिसको आप कह रहे थे, शुगर कह रहे थे ना, अब ये शुगर नहीं रही है। चेक कर सकते हैं उमर भाई? इसमें कड़वापन है। अब ये कार्बन है। दाढ़ी चला ये माखी की शहद। जो शुगर आपने इसके अंदर डाली थी उसका क्या हाल हो गया? ये डिकम्पोज हो चुकी है अपने कंपाउंड के अंदर।